ये बताते कि इन्हें करीब 1 साल हो चुका है यहाँ पर आए हुए, और इससे पहले ये 7 साल से विश्वासी हैं और अपने घर के पास चर्च में जाते थे। और भाई का कहना है कि इनके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी। जैसे कि एक इंसान जो प्रभु के पास आता है तो उसके पास शांति होती है, आराम होता है, वो स्ट्रेस फ्री होता है, लेकिन इनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके ऊपर 8 लाख का कर्ज था, और जो इनका घर है बताते कि 40 गज का इनका अपना घर है, और वो भी इन्होंने गिरवी रखा हुआ था, वो भी बिकने वाला था क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा था, 8 लाख का। किसी ने इनको बताया कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जाओ, वहां पर बड़ी बड़ी हीलिंग्स होती है, बड़े बड़े काम होते हैं। तो ये बताते कि इस खबर को इन्होंने रिसीव किया और ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए तब जब हालात में फंसे हुए। आज इनकी इनकम पहले जो 400-500 एक दिन में कमाते थे, अब बहन आप बताइए कि आपके हस्बैंड कितने पैसे हर मेरे हस्बैंड 2000-2500 तीनों का मिलाकर आता है घर में। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम निशा रानी है, साथ में इनके हस्बैंड है विक्रम कुमार, और ये अमृतसर में हकीमा गेट के रहने वाले। और आज ये परिवार अपनी ब्लेसिंग की बड़ी टेस्टमनी देने के लिए यहाँ पर आए। ये बताते कि इन्हें करीब 1 साल हो चुका है यहाँ पर आए हुए, और इससे पहले ये 7 साल से विश्वासी हैं और अपने घर के पास चर्च में जाते थे। और भाई का कहना है कि इनके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं थी। जैसे कि एक इंसान जो प्रभु के पास आता है तो उसके पास शांति होती है, आराम होता है, वो स्ट्रेस फ्री होता है, लेकिन इनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके ऊपर 8 लाख का कर्ज था, और जो इनका घर है बताते कि 40 गज का इनका अपना घर है, और वो भी इन्होंने गिरवी रखा हुआ था, वो भी बिकने वाला था क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा था, 8 लाख का। इनके लिए वो उतारना बहुत ही मुश्किल था। जो भाई काम करते बताते कि इनके पास एक ठेला था, और उससे एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफर करने का काम करते थे, जिसमें मात्र 400 से 500 भाई कमा लेते थे। और बताते कि इन्हीं सभी हालातों के चलते फाइनेंशियली तंगियां थी, और इनके 2 बेटे हैं और उनके पास भी कोई काम काज नहीं था, वो भी अनाज्ञाकारी थे। और ये बताते कि ये बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि इनको ऐसा नजर आ रहा था कि हमारा घर हमारे हाथ से निकल जाएगा, बिक जाएगा। और दिन रात पति पत्नी चिंतित थे, दुखी थे, स्ट्रेस में थे। फिर किसी ने इनको बताया कि सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जाओ, वहां पर बड़ी बड़ी हीलिंग्स होती है, बड़े बड़े काम होते हैं। तो ये बताते कि इस खबर को इन्होंने रिसीव किया और ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए तब जब हालात में फंसे हुए थे। तो बताते कि जैसे ही आते हैं आत्मिक प्रभाव काम करता है, बुद्धि खुल जाती है, और उसके बाद प्रभु के दास जो प्रार्थना करते हैं इनके ऊपर, उस प्रार्थना के द्वारा भाई के ऊपर स्ट्रेस दूर होता है। और उसके बाद इन्होंने उस 400-500 रुपए में भी वफादारी दिखा दी कलीसिया। सबसे बड़ी बात इन्हें समझ आई कि विश्वास क्या है और कैसे करना है। बताते कि जैसे ही समझ आई तो इन्होंने वफादारी दिखाई, अपनी कमाई से 10% हर रोज निकालते थे। और उसके बाद परमेश्वर तो है ही वफादार, उसने भी अपनी वफादारी इनको दिखाई। बताते कि उस पहले इनके पास एक ठेला था, उसके बाद परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर खड़ा किया, अपना ई रिक्शा दे दिया, ई रिक्शे के साथ इन्हें ब्लेस कर दिया। तो बताते कि इनके यहाँ एक बेटा, ये भाई ठेला चला रहे थे, इनका एक बेटा ई रिक्शा चला रहा था, और जो दूसरा बेटा था उसको भी परमेश्वर ने कचहरी में प्राइवेट जॉब के साथ ब्लेस कर दिया। और उसके बाद कलीसिया जो इनका 8 लाख का कर्ज था, जैसे ये अपने बीजों में दशमाशों में खड़े थे तो वो कर्ज 1 साल के अंदर अंदर उतर गया कलीसिया। तो उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया, घर बिकने से बच गया, कर्ज उतर गया। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको एक और ऑटो के साथ ब्लेस कर दिया कलीसिया। तो आज इनकी इनकम पहले जो 400-500 एक दिन में कमाते थे, अब बहन आप बताइए कि आपके हस्बैंड कितने पैसे हर रोज घर लेकर आते हैं? जैम श्री पापा जी, जैम श्री मम्मा जी, जैम श्री सारी कलीसिया नु सिस्टर। अब मेरे हस्बैंड 2000-2500 तीनों का मिलाकर आता है घर में। हालेलुया। दोनों बाप बेटे 2500 रुपए तक एक दिन का कमा रही है। परमेश्वर की ओर से कर्जा फ्री, कर्जे से फ्री हुए, घर बिकने से फ्री हुए, घर में ब्लेसिंग आई। आज कोई गरीबी नहीं आपके घर में, पूरी तरह से ब्लेस हो। कितना ज्यादा खुश हो? बहुत खुश हूँ।
जो इन्होंने 7 सालों में नहीं फील किया, रिसीव किया, वो परमेश्वर की सामर्थ ने कुछ ही समय में ने ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कर दिया। तो सब जन हाथों को हिलाते हुए, तालियां बजाते हुए परमेश्वर की इस बरकत के लिए धन्यवाद करेंगे कि कैसे लोगों की तंगियां जाती है, गरीबी जाती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है, हालात बदल जाते हैं और लोग ब्लेस हो जाते हैं। कलीसिया सब जन हालेलुया का नारा लगाते हुए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे।